पद्मासने स्थिते देवी परब्रह्मा स्वरूपिणी सर्वदुःखहरो देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की महाव्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको उनकी व्रत की विधि और पूजन विधि भी बताने जा रही हूँ। माता के व्रत के लिए सबसे पहला जो कार्य है वो करना है माता के व्रत का संकल्प लेना। इसके लिए प्रातःकाल स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अर्थात यह मान्यता है कि यह संकल्प इस रूप में लिया जाता है कि हे माँ, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूँगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्न के परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। और यह कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध ले, जिसमें 16 गांठें लगी हों। प्रतिदिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी जाती है। श्री लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उनका 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाले उपासक को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दिया जाता है। अब जान लेते हैं माता के व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। तो माता के व्रत की जो सामग्री है उसमें चंदन, ताल, पत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे जाते हैं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। इसके बाद क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी जी की चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। इस व्रत को जो इस प्रकार करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो व्यक्ति किसी कारणवश से इस व्रत को 16 दिन तक न कर पाए, वह 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत के तीनों दिनों में प्रथम दिन व्रत का 8वां दिन व व्रत का 16वां दिन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इस व्रत का मैं कथा सुनाती हूँ और यह बात ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे कि इस व्रत को लगातार 16 वर्षों तक करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत से अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल फल, दूध, मिठाई का ही सेवन करना चाहिए। चलिए फिर अब मैं महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी की निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर विष्णु भगवान चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उस उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत को करो। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से
पूरी और श्रद्धा से किया जाता है। तो ये है माता लक्ष्मी का व्रत, और यह कहानी पढ़ के आपको फिर माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। और ऐसे ही आप इस पूजा को और इस महालक्ष्मी व्रत को कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी माता आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, यही कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ।